नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्राइबल टीचर यूट्यूब चैनल पर। ये चैनल खास तौर पर मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनर्स के लिए समर्पित है। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं हर महत्वपूर्ण अपडेट, चाहे वह वेतन विसंगति हो, महंगाई भत्ता हो या सरकारी नीतियों के सुधार। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं और अपनी सैलरी, भत्तों, पेंशन और अधिकारों से जुड़ी हर ताज़ा जानकारी पाना चाहते हैं, तो ट्राइबल टीचर चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ इस जानकारी को साझा करें। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए नया साल एक बड़ा तोहफा लेकर आ रहा है। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि कर्मचारियों का महंगाई भत्ता डियरनेस अलाउंस या डीए 50% से बढ़ाकर 53% किया जाएगा। ये वृद्धि जनवरी 2024 से लागू होगी। हालांकि ये घोषणा कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आई है, लेकिन एक बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है, क्या ये वृद्धि पर्याप्त है और क्या राज्य कर्मचारी इससे संतुष्ट होंगे? इस वीडियो में हम इस पूरे विषय का गहराई से विश्लेषण करेंगे। हम जानेंगे 1. डीए में वृद्धि का तात्पर्य और इसका कर्मचारियों की सैलरी पर क्या असर पड़ेगा। 2. केंद्र और राज्य के डीए में अंतर क्यों है। 3. कर्मचारी संघों और पेंशनर्स की इस पर क्या प्रतिक्रिया है। 4. राज्य सरकार की वित्तीय जिम्मेदारियां और दीर्घकालिक रणनीति। महंगाई भत्ता डीए बढ़कर 53%, कर्मचारियों पर क्या असर होगा। 1. महंगाई भत्ता क्या है और इसकी गणना कैसे होती है। महंगाई भत्ता डीए एक ऐसा भत्ता है जो सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई के बढ़ते स्तर के प्रभाव को कम करने के लिए दिया जाता है। इसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या सीपीआई के आधार पर तय किया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार, राज्य सरकार ने इसे 50% से बढ़ाकर 53% करने का फैसला लिया है। 2. वेतन पर प्रभाव। ये वृद्धि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी बेसिक पे पर लागू होगी। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 40,000 रुपये है, तो डा में 3% की बढ़ोतरी से उन्हें 1,200 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। इसी प्रकार जिनकी सैलरी 60,000 रुपये है, उन्हें 1,800 रुपये का लाभ होगा। 3. पेंशनर्स पर प्रभाव। पेंशनर्स के लिए भी यह वृद्धि फायदेमंद होगी। उनकी मासिक पेंशन में भी 3% की वृद्धि होगी, जो आर्थिक रूप से राहत देगा। केंद्र और राज्य कर्मचारियों के डीए में अंतर, एक व्यापक विश्लेषण। 1. डीए का गणना फॉर्मूला, केंद्र बनाम राज्य। केंद्र और राज्य सरकार के डीए की गणना में बड़ा अंतर होता है। केंद्र सरकार का डीए व्यापक बेसिक सैलरी पर लागू होता है। राज्य सरकार का डीए एक सीमित बेसिक पर आधारित होता है, जिससे कर्मचारियों को मिलने वाला वास्तविक लाभ कम हो जाता है। चिकित्सा सेवा इसके लिए भत्तों की संरचना में अंतर। केंद्र सरकार डीए के साथ अन्य भत्तों जैसे HR हाउस रेंट अलाउंस और टीए ट्रैवल अलाउंस में भी अधिक लाभ देती है। राज्य सरकार, राज्य के कर्मचारी केंद्र के मुकाबले इन भत्तों में भी पीछे हैं। 3. कर्मचारियों की राय। कई कर्मचारी इस अंतर से असंतुष्ट हैं। वे मांग कर रहे हैं कि डीए और अन्य भत्तों को केंद्र सरकार के समान किया जाए। कर्मचारी संघों और पेंशनर्स की प्रतिक्रिया। 1. डीए में वृद्धि का स्वागत। कर्मचारी संघों ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। महंगाई के बढ़ते दबाव को देखते हुए ये निर्णय महत्वपूर्ण है। 2. लंबित मांगें। हालांकि संघों ने ये भी स्पष्ट किया है कि यह कदम पर्याप्त नहीं है। उनकी अन्य प्रमुख मांगें हैं समान वेतन मान, केंद्र के समान वेतन संरचना लागू करना, ग्रेच्युटी और पेंशन सुधार, ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ाना और पुरानी पेंशन योजना OPS को बहाल करना, ठेका कर्मचारियों का नियमितीकरण, संविदा और ठेका कर्मचारियों को स्थायी करना। 3. संघों का आंदोलन। अगर सरकार उनकी अन्य मांगों पर ध्यान नहीं देती, तो संघ आंदोलन की योजना बना सकते हैं। राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति और चुनौतियां। 1. वित्तीय दबाव। डीए वृद्धि राज्य सरकार के बजट पर भारी दबाव डालती है। अनुमान है कि इस वृद्धि से सरकार पर हर साल सैकड़ों करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इसके बावजूद सरकार ने कर्मचारियों के हित में यह निर्णय लिया है। 2. राजस्व की कमी। मध्य प्रदेश सरकार का राजस्व सीमित है। केंद्र से अनुदान और जीएसटी संग्रहण पर निर्भरता अधिक है। 3. दीर्घकालिक रणनीति। कर्मचारियों को संतुष्ट रखने के साथ सरकार को वित्तीय संतुलन बनाए रखना होगा। राजस्व बढ़ाने के लिए नई नीतियों की जरूरत है। महंगाई भत्ते की राजनीति और भविष्य की चुनौतियां। 1. राजनीतिक उद्देश्य। डीए में वृद्धि चुनावी रणनीति का भी हिस्सा हो सकती है। कर्मचारियों का एक बड़ा वर्ग चुनावों में सरकार के लिए समर्थन जुटा सकता है। 2. आर्थिक चुनौतियां। महंगाई भत्ते में वृद्धि आवश्यक है, लेकिन ये दीर्घकालिक समाधान नहीं है। महंगाई को नियंत्रित करना और कर्मचारियों की अन्य मांगों को पूरा करना अधिक महत्वपूर्ण है।
मेडिकल 3. कॉलेज का भविष्य बनना की आने वाले मांगें, सुमहस्त केंद्र के लिए भी सरकार बहुत के साथ आवश्यक डीए रहेगा। समानता, जब 15 ग्रेड करोड़ पे से बड़ी विसंगतियों को आबादी हल उसमें करना, रहेगी। और कर्मचारियों के वैसे तो बच्चों पूरे के लिए साल ही शिक्षा और आजकल 5 से स्वास्थ्य 7 योजनाएं। करोड़ ट्राइबल यात्री अगर टीचर चला का रहा है, संदेश। तो हमारे दोस्तों, लिए ये इमरजेंसी स्पष्ट में है कि बहुत मध्य आवश्यक प्रदेश है। सरकार ने एक एक बार मीडिया सराहनीय अपनी कदम कोशिश उठाया के है, लेकिन अब भी कई नए मुद्दे प्रकार अनसुलझे की हैं। मेडिसिटी के प्रयोग की अगर आप सबको एक बधाई। कर्मचारी हैं, तो आपकी राय क्या है? क्या आप इस वृद्धि से संतुष्ट हैं? आपकी अन्य प्राथमिकताएं क्या हैं? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर बताएं। हमारे चैनल पर आगामी वीडियो। 1. पुरानी पेंशन योजना ओपीएस की बहाली पर चर्चा। 2. ठेका कर्मचारियों का नियमितीकरण, सरकार की योजनाएं। 3. 8वें वेतन आयोग की संभावना। निष्कर्ष। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा डीए में 3% की वृद्धि लाखों कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आई है। लेकिन केंद्र और राज्य कर्मचारियों के बीच का अंतर अब भी एक बड़ा मुद्दा है।